नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं सूर्य का गोचर की। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 फरवरी 2022 को। और सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और यहाँ पर भी बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ जाएं। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी जीता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो सरकारी गैर सरकारी नौकरी में तरक्की मिलती है। सूर्य मजबूत हो तो शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो सरकार की कृपा होती है, सरकारी जो तंत्र है उसकी कृपा होती है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद भी मिलता है और पिता का व्यापार भी चमकता है, उनका कार्य भी चमकता है। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों का राजा जब किसी पर मेहरबान हो तो फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि को क्या मिलने वाला है 13 फरवरी से अगले एक महीने तक। बात करते हैं मीन राशि की। 12वां घर में सूर्य का गोचर होगा और 12वें घर में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे शुभ परिणाम नहीं देता है। इस घर को राहु से भी प्रभावित मानते हैं और सूर्य और राहु की तो आपको पता है दुश्मनी है। तो जो भी आप काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, नौकरी व्यापार जो भी कुछ करते होंगे, तो आपके कामों में लोग मीन में निकालेंगे। सही काम में भी कह देंगे अरे थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा वैसे कर लेते, मज़ा नहीं आया। तो इसलिए आप अपने कामों में, सही कामों में जब आपको बुराई देखने को मिलेगी, आपने अच्छा किया, लोग उसमें भी कमियां निकालेंगे, तो फिर आप पर्दे के पीछे काम करने वाले इंसान होंगे, लोगों के सामने नहीं आएंगे। डर लगेगा आपको, सही करो तो भी डांट खाओ और गलत करो तो खाओ ही खाओ। तो ऐसे में आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप सभी मीन राशि वाले जब तक अपना कार्य पूर्ण रूप से खत्म ना कर लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें और बिल्कुल सॉलिड जब काम पक्का हो जाए तब उसको उजागर करें कि मैंने ये काम कर लिया है। आधे अधूरे काम को किसी के सामने ना ले जाए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी मेहनत खराब हो सकती है। पूरा एकदम कर लें, चुपचाप कर लें, और जो आप योजना बना रहे हैं, जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसको चुपचाप करते रहें, गुप्त तरीके से। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि काम बिल्कुल सही है तो बस करिए। किसी के सामने पहले से ही ढिंढोरा मत पीटिए, वरना परेशानियां होंगी और दिक्कतें आएंगी। आप बहुत ही लोगों की सहायता करेंगे, बहुत सोच विचार करके काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप काम गलत करेंगे, ना समझ लोग या आपसे जलने वाले लोग आपके सही काम को भी खराब कह देंगे। अब मान लीजिए कोई महिला है, घर में खाना बनाती है, अब सब्जी में नमक कम हो गया तो कह देंगे सब्जी में नमक कम है, बेकार है। और ज़्यादा हो गया तो कहेंगे कि ज़्यादा हो गया, बेकार है। और अगर बीच का रहा 50, ना कम है ना ज़्यादा है, तो कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है, सब्जी चटपटी नहीं बनी है, सिंपल सी बन गई, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो आप कम डालेंगे तो भी सुनेंगे नमक, ज़्यादा डालेंगे तो सुनना ही सुनना है। और अगर सब कुछ अच्छा होगा तो उस पर भी कहेंगे थोड़ा और अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ना कि आदमी को बुरा लगता है जो मेहनत करके चीज़ बनाता है और सही चीज़ बनाता है। तो कई बार आप कड़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आपके काम को लोग गलत कह देंगे, काम की तारीफ नहीं होगी। और इस समय में आप जो है ना, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। भीड़ भाड़ से आप अकेले महसूस हो, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और जब भी आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग दो बातें सुना देंगे तो आदमी कहता है शांत रहो, इन लोगों से दूरी रहो तो अच्छा है। और जब आप अकेले अकेले काम करेंगे तो वही लोग बार बार आके पूछेंगे भैया क्या कर रहे हो, छुपे रुस्तम हो, अकेले अकेले कुछ बड़ा कर रहे हो, तो छोड़ेंगे लोग आपको फिर भी नहीं। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी है और व्यय और मोक्ष और हानि और विदेश में बसने वाले 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो पिछले लंबे समय से
आपकी जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें चल रही थी, जो कर्ज वगैरह आपने अपने जीवन में लिया हुआ था, या फिर जिन परेशानियों के तले आप दबे हुए थे, इस अवधि में आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। यानी समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। तो मैंने क्या कहा, पुरानी समस्याओं का अंत होगा, पुरानी परेशानियों का अंत होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि नई समस्याएं पैदा नहीं होंगी। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। आर्थिक रूप से पैसा वैसा आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो, अचानक से खर्चे हो जाएं। और आपका जो जमा धन है, आपने जो किसी दूसरे काम के लिए पैसा बचा के रखा था, उसको भी अचानक से खर्च करना पड़ सकता है, पूरा या कुछ। व्यवसाय में आप बेहद व्यस्त रहेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने सीनियर की तरफ से या जूनियर की तरफ से। आपको जो काम करना है आपको करना है, अकेले करना है, और जो समय सीमा है उसमें वो काम शुरू और ख़त्म करना है। नहीं तो आपकी छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पर उजागर करके आपको परेशान किया जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा तनाव रहेगा, आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। जो व्यक्ति काम में व्यस्त रहता है तो दुनियादारी से थोड़ा दूर रहता है, अपने काम में मस्त रहता है। जब आप अपने काम में मस्त और व्यस्त रहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आजकल तो दिखाई नहीं पड़ते हो, लगता है कोई नोट छाप रहे हो। तो दुनिया कहीं से भी आपको छोड़ेगी नहीं। 12वें घर में सूर्य का यह गोचर आपको थोड़ा सा आलसी बना सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, और आप अपने जीवन में ऐसा लगेगा कि मुझे अब आराम करना चाहिए, अब बस आप थोड़े से निराश रहेंगे। कहने का मतलब ये है, चिड़चिड़े रह सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा बोलने वाले हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। तो इससे आपका ही नुकसान है, इन सबसे बचिएगा। आपके जो साथ में काम करते हैं, कॉम्पिटिटर हैं, चाहे दोस्त यार हैं, या आपकी अगली सीट पर बैठने वाला आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उससे सावधान रहिएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो आपका नाम वो लगा देगा, खुद बच जाएगा। आप से जो आगे नहीं निकल सकते हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपके पीछे हैं, जो आपके बराबर खड़े होने की हिम्मत भी ना कर पाएँ किसी भी लहजे में, वो लोग भी चाल या राजनीति चल के आपके खिलाफ षड्यंत्र चल के आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग सफल भी हो जाएंगे, और ये भी आपके लिए तनाव का कारण होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य नमस्कार करिए, बढ़िया खाइए पीजिए, और मानसिक संतुलन बढ़िया बना के रखिएगा, और किसी भी कीमत में अपने उत्साह को कम मत होने दीजिएगा, वरना आप जिंदगी में परेशान हो जाएंगे। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसी फार्मूले पे चलिएगा। अपना मन बेफालतू की चीज़ों में, व्यर्थ की चिंताओं में मत लगाइएगा, दूसरे की चीज़ों में मत लगाइएगा। अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगाइएगा, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाइए। दूसरों के घर में क्या पक रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपकी थाली में क्या है उसका आनंद लीजिए। और इस समय में शत्रु आपकी थाली में भी हाथ मारने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए सूर्य नमस्कार करिए, थोड़ा सा योग निद्रा करिए। इसलिए आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को खाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों यारों से बना के रखिए, अपने जीवन साथी, अपने लव मेट से प्रेम संबंध में मधुरता रखिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको आपके अपनों के साथ की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए वक्त तो अच्छा है, लेकिन संभल कर आपको जरूर चलना होगा, वरना ठोकर लग सकती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी आप एकदम से 100% फ्री नहीं हो सकते। बाकी सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको केसर का टीका लगाना चाहिए माथे पर, और भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सूर्य को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे आपके जीवन में आपने पढ़ाई लिखाई करी और आपको सर्टिफिकेट मिला कि आप पास हो गए, वैसे ही आपकी जन्म कुंडली आपको बताएगी कि जीवन में कब और किस क्षेत्र में आप कितनी सफलता पाएंगे, कब फेल होंगे, कब पास होंगे। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार।